अर्थिंग अनेक प्रकार की से की जाती है, जिसमें से घरों में सबसे बेहतर अर्थिंग कॉपर प्लेट अर्थिंग की जाती है। कॉपर प्लेट अर्थिंग किस प्रकार की जाती है, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम 3 मीटर का गहराई तक का गड्ढा करेंगे। हम इसमें थोड़ी मात्रा में कोयला और नमक मिलाएंगे। फिर हम कॉपर प्लेट को इस गड्ढे में रखेंगे। फिर हम कॉपर प्लेट को कॉपर वायर को नट की सहायता से कसेंगे और इसे बाहर की ओर ले जाएंगे। इसमें कोयला व नमक डालेंगे इस गड्ढे के अंदर और उसके बाद इस गड्ढे को पूरी तरह से कोयला और नमक से भर देंगे। इसके बाद मिट्टी डालेंगे। इस गड्ढे को मिट्टी से पूरा भर देंगे और उसमें एक पाइप देंगे। इस पाइप का उपयोग अर्थ प्लेट को नमी पहुंचाने के लिए बाहर से पानी डालने के लिए किया जाता है। इस पाइप की सहायता से कॉपर प्लेट को पानी पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम कॉपर प्लेट के साथ एक प्लास्टिक का पाइप देंगे। इसमें नल की सहायता से और इस पाइप की सहायता से पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे। इस कॉपर वायर को हम कहाँ कनेक्ट करें? बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कॉपर वायर को कहाँ पर कनेक्ट करें। वीडियो को एंड तक देखें। हम आपको कॉपर वायर को जोड़कर दिखाएंगे कि ये कहाँ पर कनेक्ट होता है। इस कॉपर वायर को घर में प्रत्येक रूम में 5 पिन सॉकेट, पावर सॉकेट में अर्थिंग पॉइंट पर जोड़ा जाता है। पावर सॉकेट, ये एक पावर सॉकेट है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट एल तार या फेज तार। दूसरा पॉइंट एन नकारात्मक तार या न्यूट्रल तार। और तीसरा पॉइंट अर्थ पॉइंट। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये सबसे बड़ा होता है और मोटा होता है। अर्थिंग तार को इसमें कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग काटना। इस अर्थिंग तार को प्रत्येक 5 पिन सॉकेट, पावर सॉकेट के अर्थ पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। इसे एल तार का मतलब लाइव तार, जीवित तार या फेज तार भी कहते हैं। इसका मान 220 वोल्ट होता है। दूसरे पॉइंट एन, इसे न्यूट्रल तार या नकारात्मक तार बोलते हैं। इसका जीरो वोल्टेज होता है। अर्थ पॉइंट का मान भी 0 वोल्टेज। अर्थ पॉइंट का मान 0 वोल्टेज होता है और न्यूट्रल पॉइंट का मान भी 0 वोल्टेज होता है। बहुत से लोग कम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकारी विद्युत लाइनों में जब घर की सप्लाई बंद हो जाती है और उसमें से फेज का तार
हमारे घर तक आता है और न्यूट्रल तार नहीं आता है। इस कंडीशन में अर्थिंग बहुत उपयोगी हो जाती है। अगर हम मान लें कि हमारे घर की लाइन सरकारी विद्युत लाइन से फेस तार आ रहा है और न्यूट्रल का तार कट हो गया है, तो इस हालत में एक हम मोटा सा टुकड़ा लेंगे। अगर हमारे घर में अर्थिंग बनी हुई तो एक मोटा सा टुकड़ा लेंगे। अगर हमारे घर में अर्थिंग बनी हुई है तो उस मोटे तार को अर्थिंग पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारे घर की लाइन या लाइट आ जाएगी। और जब तक 1 या 2 दिन तक अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं भी आता है तो हमारे घर की लाइट बंद नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिशियन आ जाए तो इस तार को, मोटे तार को यहाँ से हटा देंगे और हमारे घर की लाइन को सरकारी विद्युत लाइन से कनेक्ट करवा देंगे। इस तरह अर्थिंग का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। अर्थिंग महत्वपूर्ण है, घर में अर्थिंग लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थिंग हमें आसमानी बिजली गिरने से हमारे मकान को बचाती है। रोक दिए। यदि किसी उपकरण में जैसे कूलर, पंखा इत्यादि में विद्युत करंट लगने से हमें बचाती है। शॉर्ट सर्किट होने पर यह हमारे उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए अर्थिंग लगाना आवश्यक है। हर घर, हर मकान में अर्थिंग लगाना बहुत आवश्यक है। अर्थिंग है तो सुरक्षा है।